Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. Today, we are going to discuss one of the finest poems of Robert Frost, Birches. Let's discuss. इस पोयम को सबसे पहले 1915 में जो है अटलांटिक मंथली में उनकी दो और पोयम द रोड नॉट टेकन और द साउंड ऑफ द ट्री के साथ पब्लिश कराया गया था। फिर बाद में जो है इस पोयम को उनके थर्ड पोएटिक कलेक्शन जिसका नाम माउंटेन इंटरवल था उसके साथ जो है उसमें इसको जगह मिली और उसको जो है 1916 में पब्लिश कराया गया। पहले 1915 में पब्लिश हुई थी पहली बार और फिर बाद में जो है 1916 में माउंटेन इंटरवल में पोएटिक कलेक्शन में पब्लिश हुई। पोयम की अगर हम टाइटल की बात करें तो पोयम का जो टाइटल है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जो है चाइल्डहुड एक्सपीरियंस से इन्फ्लुएंस होकर के या उससे इंस्पायर होकर के लिया गया है। पोयम का नाम बर्चेस है। बर्चेस एक ट्री का नाम होता है। अगर हम पोयम के थीम की बात करें तो इसमें हमें दो थीम देखने को मिलता है, पहला जॉय ऑफ चाइल्डहुड और दूसरा प्रॉब्लम ऑफ एडल्टहुड। पोएट जो है अपने इमेजिनेशन के थ्रू जो है अपने चाइल्डहुड में जाना चाहता है, वहाँ पर जो है अपने चाइल्डहुड को एंजॉय करना चाहता है, बर्चेस के पेड़ पर स्विंग करना चाहता है, रिफ्रेश होना चाहता है और फिर जो है वो क्या करना चाहता है, कम बैक करना चाहता है अपने एडल्टहुड में और वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो उसके हार्डशिप्स हैं, उसके साथ जो है एक नई शुरुआत के साथ जो है संघर्ष करना चाहता है। The poem dreams of becoming a swinger of birches once again in his life as he was during the boyhood. He imagined a carefree life of childhood and also bit complains about his current life. जो उसका current life है, जो एडल्टहुड का जो लाइफ है उसके जो हार्डशिप्स हैं, उसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जब उससे वो परेशान हो जाए, उससे जो थक जाए तो थोड़े से रिलीफ के लिए जो है पोएट क्या करना चाहता है, अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में जाना चाहता है, अपने बचपन में जाना चाहता है और वहां पर जाकर के जो है वो स्विंगर ऑफ बर्चेस बनना चाहता है। पोयम को जो है ब्लैंक रोज में लिखा गया है। इसमें टोटल जो है वो 59 लाइन्स है और पूरी पोयम जो है एक सिंगल स्टैंजा में लिखी गई है। पोयम इज नोन फॉर इट्स फ्यूजन ऑफ फैक्ट एंड फैंसी। पोयम जो है वो जानी जाती है किसके लिए, फैक्ट और फैंसी के फ्यूजन के लिए। पोयम में जो है हम एक तरफ फैक्ट पाते हैं और दूसरी तरफ जो है हम फैंसी देखने को पाते हैं। फैक्ट और फैंसी में जो है पोएट ने जो है बैलेंस करने की कोशिश की है। ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन में जो है पोएट ने क्या करने की कोशिश की है, एक बैलेंस करने की कोशिश की है। द पोएट ऑल्सो ऑब्जर्व द हैबिट ऑफ बर्चेस। पोएट जो है इस पोयम में जो बर्चेस हैं उसके ट्रीज को बहुत ही ज्यादा माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में जो है इस पोयम में बताते हैं। ही फाइंड्स दैट दे आर बेंडिंग राइट एंड लेफ्ट एंड ही ऑल्सो ऑब्जर्व्स दैट बर्चेस आर कवर्ड विद स्नो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पोयम में जो है एक तरफ हमें इमेजिनेशन देखने को मिलता है और एक तरफ हमें फैक्ट देखने को मिलता है और इस दोनों में जो है पोएट ने क्या किया है, एक बैलेंस करने की कोशिश की है, एक जो है सिंबॉलिकली जो है एक रिलेशन बताने की कोशिश की है। पोएट जो है वो क्या करना चाहते हैं, बिल्कुल ही हेवन तक जाना चाहते हैं और फिर वहां से क्या करना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं। पोएट जो है अपने इमेजिनेशन में जाना चाहते हैं, अपने बचपन में जाना चाहते हैं और फिर वहां से क्या करना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं, अर्थ पर कम बैक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पोएट ऐसा मानते हैं कि अर्थ इज द राइट प्लेस टू लव। ये पोयम जो है बर्चेस, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट को एज अ नेचर पोएट के रूप में जो है इस्टेब्लिश करती है और पोयम जो है वो इंस्पायर है। ये जो पोयम है इसको लिखने की जो इंस्पिरेशन उनको मिली थी, लुइस लार्किन का एक वर्क है स्विंगिंग ऑन अ बर्च ट्री। ये वर्क है, वहां से उनको इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने जो है इस पोयम को लिखी। दूसरी बात, एक और वर्क है स्विंगर ऑफ बर्चेस, अ पोर्ट्रेट ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इस लाइन को देखिए, स्विंगर ऑफ बर्चेस, अ पोर्ट्रेट ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये जो है लिखा गया है सिडनी कॉक्स के द्वारा इन द ईयर 1957 में।
तो ये सब कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी पोएम के बारे में जो मैंने आपको बताया, और अब जो है हम इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे. लेट्स डिस्कस. When I see birches bend to left and right across the line of a straighter, darker tree. When I, पोएम जो है ये शुरू होती है फर्स्ट पर्सन से. तो पोएम जो है इसमें पोएट कहता है कि जब मैं देखता हूँ बर्चेस की ट्रीज को देखता हूँ राइट और लेफ्ट में बेंड किए हुए, किसके बीच में, जो स्ट्रेटर और डार्कर ट्री हैं, जो गहरे और लंबे ट्रीज हैं, उनके बीच में उनकी लाइन में मैं किसको देखता हूँ, बर्च ट्री को देखता हूँ लेफ्ट और राइट की तरफ जो है बेंड किए हुए. I like to think some boys been swinging them, but swinging does not bend them down to stay as I storm do. अब इस सारे 4 लाइन में देखिए पोएट जो है वो क्या करता है कि जब मैं बर्चेस के पेड़ को देखता हूँ राइट और लेफ्ट मुड़े हुए स्ट्रेटर डार्कर ट्री के बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, मैं ऐसा सोचता हूँ कि शायद जो कुछ लड़के उन्होंने क्या किया है, इसको स्विंग करके क्या कर दिया है, झुका दिया है. फिर मुझे एहसास होता है कि नहीं, ये जो पोएम, ये जो बर्चेस जो ट्रीज हैं वो परमानेंटली जो झुक गए हैं वो बॉयज के स्विंग करने से नहीं झुके हैं. इन्हें क्या किया है, जो आइस स्टॉर्म है उन्होंने क्या कर दिया है, इसको झुका दिया. अब यहाँ पर आप देखिए कि पोएट जो है पहले क्या करते हैं, इमेजिनेशन में जाते हैं और फिर वहां से पोएट जो क्या करते हैं, कम बैक करते हैं किसकी तरफ, जो है एक रियलिटी की तरफ बैक करते हैं. फर्स्ट पार्ट में जो है जब वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो सम बॉयज हैज बेंड देम, कुछ लड़कों ने इसे स्विंग करके झुका दिया, तो वहां पर उनका इसका जो बेंड करने का रीजन है वो बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है, इमेजिनेटिव है, और दूसरा जो है वो फैक्ट है. तो जैसा मैंने आपको बताया था कि पोयम में जो है शुरू से ही फ्यूजन ऑफ फैक्ट और फैंसी जो है हमें दिखाई देता है. Often you must have seen them loaded with ice a sunny winter morning after a rain. अब यहाँ पर देखिए, often you must have seen, you, यहाँ पर क्या था, I था, और यहाँ पर क्या है, you. अब साढ़े 4 लाइन के बाद जो है पोएम जो है वो सेकंड पर्सन में शिफ्ट कर जाती है. पोएट जो है वो क्या करते हैं, अपने लिसनर से, अपने रीडर से जो है मुखातिब होते हैं और कहते हैं ऑफन यू मस्ट हैव सीन, तुमने देखा होगा, ऑफन यू मस्ट हैव सीन देम लोडेड विथ आइस अ सनी विंटर मॉर्निंग आफ्टर अ रेन. बारिश के बाद तुमने उन्हें देखा होगा क्या करते हुए, जब सर्दी के टाइम में, सर्दी की सुबह में, जो सर्दी की जो सुबह सुहानी सुबह होती है, उस सुबह में तुमने उन्हें देखा होगा कि किस तरीके से बारिश के बाद उनके तनों पर, उनके ट्रंक पर जो है आइस जो है वो क्या हो जाता है, लोड हो जाता है. Now come to the next line. They click upon themselves as the breeze rises and turn many color as the strip cracks and crease their enamels. ये 2.5 लाइन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. कहता है पोएट यहाँ पे कि जब बर्फ जो है उनके तनों पर जो क्या करती है, काफी समय तक जमी रहती है, तो उनके जो इनेमल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, क्रैक कर जाते हैं, और क्रैक करने की वजह से क्या होता है कि उनका जो कलर है वो चेंज हो जाता है. और जब हवाएं चलती हैं, जब सर्दी में क्या करती है, जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं वो जब उन इनेमल्स पे पड़ती हैं तो वो क्या हो जाती है, बिल्कुल ही डिफरेंट डिफरेंट कलर में जो है वो क्या कर जाती है, स्प्रेड कर जाती है. तो पोएट ने जो है यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा जो है वो नेचर का पिक्चर जो है प्रेजेंट करने की कोशिश की है. पोएट जो है अभी बिल्कुल ही फैक्ट बता रहे हैं, ये इमेजिनेशन में नहीं है, ये फैक्ट बता रहे हैं, ठीक है. Soon the sun warmth make them shed crystal shells, shattering and avalanching on the snow crust.
such heap of broken glasses to sweep away. You would think the inner dome of heaven has fallen. Beautiful explanation, beautiful imagination. Soon the sun warms, और जब सूरज निकलता है और जब सूरज जो है वो क्या करता है उन बर्फ पर पड़ता है तो क्या होता है, वो बर्फ जो है वो क्या करते हैं, क्रैक कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, क्रैक कर जाते हैं और बिल्कुल ही क्या करते हैं, बिल्कुल ही जो क्या करते हैं चारों तरफ जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर जाते हैं, बिखर जाते हैं, बिल्कुल ही शैटर्ड कर जाते हैं, एवलांजिंग हो जाते हैं। जिस तरीके से आप देखते हैं कि जब पहाड़ की चोटी होती है उसके ऊपर जो बर्फ लगी होती है और उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती है तो वो क्या करते हैं, टूट टूट करके चारों तरफ जो है वो बिखर जाते हैं। ठीक है, या फिर यहाँ पर एक और तरीके से यहाँ पे कंपेयर किया गया है कि सच हीप ऑफ अ ब्रोकन ग्लास टू स्वीप अवे। जब एक ग्लास होता है, जब कांच का ग्लास जो होता है वो क्या करता है, जब टूट जाता है तो क्या करते हैं, उसके जो कण होते हैं वो चारों तरफ जो है क्या करते हैं, बिखर जाते हैं, बिल्कुल ही जो है फैल जाते हैं। फिर पोएट जो है यहाँ पे इमेजिनेशन की तरफ आते हैं और कहते हैं, यू वुड थिंक द इनर डोम ऑफ हेवन हैज फॉलन। ऐसा लगता है कि जो इनर डोम ऑफ हेवन है, ये जो हेवन का जो इनर डोम है वो क्या किया होगा, वो टूट गया होगा और टूट करके क्या हुआ होगा, चारों तरफ जो है बिल्कुल ही बिखर गया होगा। They are dragged to wither, bracked by the loaded, as they seem not to break, though once they are bought. So long, they never right themselves. दे आर ड्रैग्ड, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, लेकिन यहाँ पर ड्रैग का मतलब होता है झुकना। वो क्या करते हैं, बिल्कुल ही झुक जाते हैं टू द विदर्ड ब्रैकेट। विदर्ड मीन्स क्या होता है, सूखा हुआ। जिस तरीके से जो घास होती है वो घास क्या होती है, बिल्कुल सूखी होती है, तो वो बिल्कुल जो है घास तक, मतलब बिल्कुल ही जमीन तक क्या करते हैं, झुक जाते हैं। किससे, बाय द लोड, किसके लोड से, जो बर्फ की जो लोड होती है उससे क्या होते हैं, बिल्कुल ही वो क्या कर जाते हैं, झुक जाते हैं। एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, पर क्या करते, टूटते नहीं हैं। झुक जाते हैं पर टूटते नहीं हैं। The ones they are bowed, so long for long they were never right themselves. और वो झुक जाते हैं और इतने सालों तक, कई सालों तक झुके रहते हैं, जिसकी वजह से टूटते नहीं है वो, पर क्या करते, कभी फिर दोबारा सीधा खड़ा नहीं हो पाते हैं। You may see their trunk arching the wood, इस लाइन को देखिए, यू मे सी देयर ट्रंक आर्चिंग इन द वुड। वुड यहाँ पे जंगल के रूप में यूज किया गया। तुमने देखा होगा, उनके ट्रंक्स को देखा होगा कि वो किस तरीके से बिल्कुल ही जमीन में क्या करते हैं, गोलाई बनाते हैं, आर्चिंग करते हैं, बिल्कुल जो है वो फैल जाते हैं। ईयर्स आफ्टर ईयर, सालों तक, ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, और उनके जो लीव्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं, बिल्कुल ही जमीन पर बिखर जाते हैं। Like the girls on the hand, and knees that threw their hair before them over their heads to dry in the sun. यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी सिमिली यूज किया गया है। यहाँ पे पोएट जो है वो कंपेयर करते हैं कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जो एक लड़की होती है वो क्या करती है, अपने नीज के बल पे जो है बैठ जाती है, अपने हाथ को टिका करके नीज के बल पे बैठ जाती है और अपने बालों को क्या करती है, आगे की तरफ फैला देती है, सनलाइट में क्या करने के लिए, अपने बालों को सुखाने के लिए। ठीक उसी तरीके से जो बर्चेस के पेड़ है वो झुक जाते हैं और अपने जो जमीन पे झुक जाते हैं और उनके जो पत्ते हैं उनको क्या करते हैं, बिल्कुल ही जमीन पर जो है, ग्राउंड पर क्या करते हैं, बिखेर देते हैं। बिफोर देम ओवर देयर हेड टू ड्राई द सन, जिस तरीके से लड़कियां क्या करती हैं, अपने बालों को जो है क्या करती हैं, झुका देती हैं, जमीन पर झुका देती हैं, क्या करने के लिए, जमीन आगे की तरफ झुका देती है, क्या करने के लिए, सुखाने के लिए। ठीक उसी तरीके से जो बर्चेस के पेड़ हैं वो भी क्या करते हैं, बिल्कुल ही झुक जाते हैं और उनकी जो पत्तियां होती है बिल्कुल ही जमीन पर जो क्या करती है, बिखरी हुई होती हैं। फिर यहाँ पे क्या, बट आई वॉज गोइंग टू से when truth broke in with all her matter of fact about the ice storm, जो भी मैंने आपको कहा अभी, जो ये आइस स्टॉर्म के बारे में जो आपको फैक्ट मैंने बताया, I should prefer to have some wires bend them as he went out
in to fetch the cows. I should prefer to have some boys bend them as he went out and in to fetch the cows. कह रहा है कि मैंने जो अभी आपको ये ट्रुथ बताया कि किस तरीके से जो है आइस स्टॉर्म जो है इसको झुका देते हैं, मैं उससे ज़्यादा प्रीफर करूँगा, मैं ये बताना ज़्यादा प्रीफर करूँगा कि कुछ लड़कों ने क्या कर दिया जो कि अपने काउस को, जो अपने गायों को क्या करते थे, जब वो खाना खिलाने के लिए, चराने के लिए जो है वो ले जाया करते थे, उस वक्त जो है क्या करते थे, इस बर्च के ट्री पर जो है वो झूल करके क्या करते थे, इस बर्च के पेड़ को झुका दिया। उस तथ्य से ज्यादा मैं इस इमेजिनेशन को बताना ज्यादा पसंद करूँ। तो यहाँ पर पोएट जो है कह रहा है कि ये जो यूज किया गया, आई प्रीफर, मैं जो प्रीफर करूंगा टू हैव सम वॉइस बेड देन, इसको जो है एक एंटीडॉट की तरह जो है पोएट ने यहाँ पर यूज किया है। Some boys too far from the town to learn baseball, whose only play was what he found himself, summer or winter, and could play alone. और किसने झुका दिया है? किसी शहरी लड़के ने नहीं झुकाया, उस लड़के ने झुका दिया है। सॉरी, किसी शहरी लड़के ने इसको नहीं झुका दिया, बल्कि किस लड़के ने झुका दिया? गांव के लड़के ने झुका दिया है, जिसका जो खेल है बेसबॉल नहीं है। सम बॉयज टू फार फ्रॉम द टाउन टू लर्न द बेसबॉल, वो लड़के जो कि शहर से बहुत दूर हैं, जो कि बेसबॉल नहीं खेलते हैं, यानी कि बेसबॉल, क्रिकेट, ये सारे खेल जो वो नहीं खेलते हैं, जो ग्रामीण में रहते हैं, जो गाँव में रहते हैं, जिनका एकमात्र खेल जो है जिसको वो अकेले खेल सकते हैं, कौन सा खेल? बर्चेस के पेड़ पर जो स्विंग करने का खेल है, वो उन लड़कों ने क्या कर दिया है, इसको झुका दिया है। और कब झुका दिया है? जब वो अपनी गायों को क्या करते थे, ले जाया करते थे चराने के लिए, यानी कि उनको फीड करने के लिए। तो जब वो जाते थे तो उन जो बर्चेस के पेड़ थे उन पर स्विंग करते थे, और जब वो लौट करके आते थे तो फिर दोबारा से जो क्या करते थे, इन बर्चेस के पेड़ पे स्विंग करते थे, और स्विंग कर करके क्या कर दिया है, इसको झुका दिया है। और ये जो खेल है, इसे ये कब खेला करते थे? या तो ये समर में खेलते थे, या इसे ये विंटर में खेलते, और इसे ये अकेले खेल सकते थे, यानी इसको खेलने के लिए उन्हें किसी साथी की जरूरत नहीं होती थी। अब देखिए यहाँ पे, one by one he subdued his father trees by riding them down over and over again until he took the stiffness out of them, and not one by hung leaf, not the one left for him to conquer. बड़ी ही खूबसूरत सी लाइन है, यहाँ पर देखिए। हाँ, वन बाय वन, एक एक करके, ही सबड्यू का मतलब होता है अधीन, एक एक करके, कि जो उसके फादर के अधीन की जितनी भी पेरे थी उन सब को क्या कर दिया है, उसने झुका दिया है एक एक करके। बाय राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर, एक एक करके क्या कर दिया है, उसने अपने फादर के अधीन जितने भी पेड़ थे, यानी कि वो जो वुड है वो किसका है, वो उसके फादर का है, और उसने क्या किया है, अपने फादर के जो ट्रीज हैं, जो बर्चेस के ट्रीज हैं, उसको एक एक करके क्या कर दिया है, झुका दिया है। और उस वक्त तक, until he took the stiffness out of the, उस वक्त तक वो झूलता रहा जब तक कि उसके अंदर से जो स्टिफनेस थी वो खत्म नहीं हो गई। and not one but hung leaf and nor one was left for him to, और एक एक करके जो है वो सबको क्या करता रहा, झूलता रहा, उस वक्त तक झूलता रहा जब तक कि उसने क्या कर लिया, हर एक पेड़ पर क्या कर दिया, कंकर नहीं कर लिया, हर एक पेड़ पे जो है उसने विजय नहीं प्राप्त कर लिया। यानी कि वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ से तीसरे से चौथे, ऐसे करके जो है उसने अपने फादर के अधीन में जितने भी पेड़ थे सारे पेड़ों को क्या कर दिया, झूल करके झुका दिया। और उस वक्त तक वो करता रहा ये काम जब तक कि उन पेड़ों में से जो स्टिफनेस जो है वो खत्म नहीं हो गई, स्टिफनेस जब तक वो खत्म नहीं हो गई। और उसने ऐसे करके क्या कर लिया है, सारे पेड़ों को क्या कर दिया है, कंकर्ड कर लिया। यहाँ पर जो अगर लैंग्वेज यूज की गई है वो थोड़ी सी हार्श लैंग्वेज यूज की गई है, जैसे आप देखिएगा, फॉर हिम टू कंकर्ड, तो यहाँ पर पोएट ने जो थोड़ा सा हार्श लैंग्वेज यूज किया। अगर आप देखें तो इस पोएम को जो है वो 1915 में पब्लिश किया गया था, और 1914 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। तो यहाँ पर जो उस तरह की, मतलब उस
उसको दिखाने के लिए जो है कहीं ना कहीं जो है ऐसा कहा जाता है कि उस चीज को दिखाने के लिए जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो कंकर्ड मतलब एक विजय प्राप्त करने की जो एक होड़ मची हुई थी, उस चीज को दिखाने के लिए जो यहाँ पर यूज इस तरह की लैंग्वेज का किया गया है। He learned all there was to learn about not launching out too soon and not carrying the trees away, clear the ground. अब कह रहा है he learned all, इसने क्या कर लिया, सब सीख लिया। All there was to learn about not launching out too soon and so not carrying the trees away, clear the ground. उसने क्या किया कि बड़ी ही बेहतरीन तरीके से जो है पेड़ के ऊपर जाना और फिर झपट्टा मार के क्या करना, पेड़ को जो है वो नीचे की तरफ लाना जो है वो सीख लिया। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है इसने स्विंगिंग करना सीख लिया। बट उसने उसने उसे ये चीज भी पता हो गई कि हमें किस तरीके से करना है। वो जो स्विंग करने का जो तरीका था वो उसे बहुत ही अच्छे तरीके से पता चल गया। ऐसा ना हो कि जो है जब हम झपट्टा मारे तो पेड़ जो है वो क्या करे, वो नीचे की तरफ गिर जाए, वो पेड़ टूट जाए। उसने वो नहीं किया। उसने क्या किया, बहुत ही अच्छे से इतना उसने प्रैक्टिस किया कि उसे जो है किस तरह से स्विंग करना है वो उसे आ गया। He always keeps his poise. Poise means क्या होता है, बैलेंस। To the top of the branches, climbing carefully. उसने क्या किया, he always kept his poise to the top branches, climb carefully. और जब वो टॉप ब्रांचेस पे होता, जब बर्चेस के टॉप ब्रांचेस पे होता, तब उस वक्त भी क्या करता, उसे बहुत ही अच्छे से बैलेंस बनाना आ गया। कैसे जो है टॉप ब्रांच पे जो है हमें केयरफुली जो है चढ़ना है और वहां पे से जो है किस तरह से स्विंग करना है, वो उसे बड़ी ही होशियारी से बहुत ही केयरफुली जो है उसे आ गया। अब कहता है विद द सेम पेन, अब फिर ये रीडर की तरफ मुखातिब होता है और फिर कहता है with the same pain you used to fill a cup up to the brim and even over the brim. कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं, जब एक कप को हम भरते हैं, एक कप में जब हम चाय भरते हैं या कॉफी भरते हैं, तो हमें एक टाइम के बाद हमें जो है पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, इसे अप द ब्रीम तक, बिल्कुल ही ऊपर तक भरना, या फिर कभी कभी जो है हम इसे बिल्कुल मतलब बिल्कुल जो किनारा होता है, जो ब्रीम होता है उसके ऊपर तक बिल्कुल ही लबालब हम इसको भर देते हैं। बट हमें ये चीज पता होती है कि हम जो है इसे क्या करेंगे, हमसे इस तरह से हम भरे कि जो है पानी या चाय या कॉफी क्या करें, उससे छलक करके नीचे ना आए। तो ये बैलेंस करना हमें आ जाता है। तो कह रहा है कि उसने इस तरह से सीखा कि उसे जो चोटी हुआ करती थी, वो जो ऊपर के जो ब्रांचेस होते थे, उस पे भी उसे बैलेंस करना आ गया। वो जो है एक पेड़ से दूसरी की तरफ पर चढ़ता, एक पेड़ की ऊंचाई से मतलब वो एक बर्च ट्री के जो है बिल्कुल ही ऊपर वाले जो है ब्रांच पे चढ़ता और उससे जो झपट्टा मार के नीचे गिरता और फिर दूसरे पे चढ़ता, फिर तीसरे पे चढ़ता। बट उसको इतना अच्छे से ये बैलेंस करने आ गया था कि पेड़ गिरते नहीं थे और उसे मजा भी आता था। तो उसे पूरी तरीके से जो है इसमें डेक्स्ट्रस हो गया, मास्टर हो गया वो। Then he flung out and feet first with a swish, kicking his way down through the air to the ground. ये यहाँ पर जो है बिल्कुल ही उस जब हम क्या करते हैं, जब हम स्विंग करते हैं तो क्या करते हैं, हमारे पैर जो है वो बिल्कुल आसमान की तरफ जाते हैं और फिर नीचे की तरफ आते हैं, जमीन में जो है हम अपने पैर को टिका देते हैं और एक स्विश सी आवाज होती है। तो उस कल्पना को पोएट ने जो है क्या लफ्ज दे दिया है, किकिंग हिज वे डाउन थ्रू द एयर टू द ग्राउंड। सो वंस सॉरी So was I once myself a swinger of birches. अब पोएट जो है यहाँ पे अपनी बात करने लगा है। पोएट जो है वो पोएम जो बिल्कुल ही अपने नॉस्टैल्जिक हो गया है और अपनी बात करने लगा है। So was I once myself a swinger of birches. जिस तरीके से ये लड़का स्विंगर बना हुआ है, पेड़ का जो है जो बर्चेस ट्री है उसका जो स्विंगर बना हुआ है, एक वक्त ऐसा था कि मैं भी इस बर्च ट्री का स्विंगर हुआ करता था। So as I dream to go back, so as I dream of going back to be, और फिर से क्या करना चाहता हूँ, मैं उस बचपन में जाना चाहता हूँ और उस स्विंग और जो बर्चेस के पेड़ हैं उस पर स्विंग करना चाहता हूँ, उस पर फिर से एक बार झूल जाना चाहता हूँ। और कब झूल जाना चाहता हूँ, इट इज
When I am weary of consideration, जब मैं सोच से, जब मैं परेशानियों से, जब मैं चिंता से क्या करूं, थक जाऊं, weary हो जाऊं, जब मैं परेशान हो जाऊं, उस वक्त क्या करना चाहता हूँ, स्विंगर ऑफ बर्चेस बनना चाहता हूँ, फिर से बचपन में चला जाना चाहता हूँ और उस बर्च ट्री पे जो है क्या करना चाहता हूँ, स्विंग करना चाहता हूँ. एंड लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड. जिंदगी क्या है, बिल्कुल ही पाथलेस वुड है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसे याद रखिएगा. एंड लाइफ इज टू मच लाइक अ पाथलेस वुड. जिंदगी क्या है, बिल्कुल ही पाथलेस वुड की तरह है. पाथलेस वुड को यहाँ पर सिंबलाइज किया गया है जिंदगी की परेशानियों से, हार्डशिप से, दुखों से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, ड्यूटीज से. जिस तरीके से हमारी जिंदगी में बहुत सारी ड्यूटीज होती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, बहुत सारी परेशानियां होती है, दुख होते हैं, मुसीबत होती है, कभी खुशी भी होती है, तो उन सब चीजों से क्या किया गया है, इसको कंपेयर किया गया पाथलेस वुड. When your face burn and tickles with the cobwebs broke across it. जब तुम्हारा चेहरा झुलस जाए, जब तुम बहुत परेशान हो जाओ, जब तुम्हारा चेहरा झुलस जाए, जब तुम्हारे चेहरे पर जो है क्या हो जाए, जो काउवेब यानी कि जो मकड़ी के जाले जो है वो चिपक जाएं, एंड और तुम्हारी आंखों से, एक आंख से क्या करे, खुद से ही आंसू निकलने लगे. From the twig having the lashes across it open. और तुम्हारी आंखों में कुछ चुभने लगे, इस तरह से चुभने लगे कि तुम अपनी आंखों को खोल ना पाओ. पोएट कहते हैं कि जब तुम्हारी जिंदगी में परेशानियां तुम्हें चारों तरफ से घेर ले और तुम्हारा परेशानी तुम्हारे चेहरे पे दिखने लगे, तुम्हारे आंखों से आंसू आने लगे, तुम जब दर्द में गिरफ्तार हो जाओ, तुम जिंदगी के अंधेरों में गिरफ्तार हो जाओ. I would like to get away from the earth a while. उस वक्त मैं अपनी अर्थली लाइफ से दूर चला जाना चाहता हूँ, a while, कुछ वक्त के लिए. And then come back to it and begin over. कुछ समय के लिए, जब मैं बहुत परेशान हो जाऊं, जब मैं बहुत दुख में हो जाऊं, जब मैं बहुत तकलीफ में हो जाऊं, जब मुझे कोई रास्ता ना नजर आए, जब जिंदगी बहुत उदास हो जाए, गमगीन हो जाए, ऐसे वक्त में मैं इस अर्थली लाइफ से दूर हो जाना चाहता हूँ, अपने बचपन में चला जाना चाहता हूँ, स्विंगर बन जाना चाहता हूँ, वहां पे जीना चाहता हूँ, वहां पे खुशियों को एंजॉय करना चाहता हूँ, रिफ्रेश होना चाहता हूँ, एनर्जी लेना चाहता हूँ और फिर कम बैक करना चाहता हूँ, एक तैयार होकर के, एक नए इरादे के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए फाइट के साथ, ताकि क्या कर सकूं, मैं जिंदगी की परेशानियों से फाइट कर सकूं. जो एनर्जी मैंने ली थी अपनी इमेजिनेटिव से, इमेजिनरी वर्ल्ड से, अपने बचपन से, अपने उससे क्या कर सकूं, मैं उसको जहां से मैं लेकर के आया हूं, उससे क्या कर सकूं, फाइट कर सकूं इस अर्थली वर्ल्ड में. मैं जाना तो चाहता हूं, वहां पर जाकर के रिफ्रेश तो होना चाहता हूं, एनर्जी लेना चाहता हूँ. क्यों? ताकि फिर से मैं क्या कर सकूं, कम बैक कर सकूं और अपनी परेशानियों से, अपने दुखों से क्या कर सकूं, फाइट कर सकूं. बहुत ही अच्छी सी लाइन है यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिएगा. मे नो फेट विलफुली मिसअंडरस्टूड मी. मैं नहीं चाहता, नो फेट विलफुली मिसअंडरस्टूड, मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी भाग मुझे मिसअंडरस्टूड करे, मुझे गलत समझे, and half grant what I wish and snatch me away not to return. पोएट कहते हैं कि जो भाग है, किस्मत मुझे गलत ना समझे, मुझे कोई गलत नहीं समझे. मैं एस्केपिस्ट नहीं हूं, मैं भगौड़ा नहीं हूं, मैं इस परेशानियों से भागना नहीं चाहता हूं, मैं कुछ समय के लिए जाना चाहता हूं. मेरी जो विश है उसको आधा ना करे, ऐसा ना कि मैं चला जाऊं और फिर वहां से लौट करके ना. मैं जाना तो चाहता हूं एक रिफ्रेशमेंट के लिए, एक एनर्जी के लिए. इसलिए पोएट कहते हैं कि मे नो फेट विलफुली मिसअंडरस्टूड मी. भाग मुझे क्या करे, मिसअंडरस्टूड ना करे, और मेरी जो विश है उसको हाफ ग्रांट ना करे. आई विश एंड स्नैच मी अवे नॉट टू रिटर्न. ऐसा ना करे कि मुझे ले तो जाए पर मुझे लौट के ना आए. मैं जाना तो चाहता हूं पर लौट के आना चाहता हूं. क्यों?
व्हाट इज द रीजन, क्यों आना चाहता हूँ। बड़ी खूबसूरत लाइन है और बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बेटर। क्यों लौट के आना चाहता हूँ कि ये जो दुनिया है ये राइट प्लेस है, ये सही जगह है प्यार करने के लिए। हमारा परिवार यहाँ पर है, हमारी फैमिली यहाँ पर है, ड्यूटीज यहाँ पर है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पर है, प्यार यहाँ पर है, सब कुछ तो यही है। तो ये क्या है, सबसे राइट प्लेस है। इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पर लौट के कम बैक करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता कि इससे भी खूबसूरत कोई जगह है। अर्थ क्या है, बहुत खूबसूरत जगह है, क्या करने के लिए, प्यार करने के लिए। I would likely to go by climbing a birch tree. मैं बर्च ट्री के ऊपर क्या करना चाहता हूँ, क्लाइंब करके जाना चाहता हूँ। अपनी इमेजिनेशन में क्या करना चाहता हूँ, मैं बर्च ट्री पर क्लाइंब करके जाना चाहता हूँ। एंड क्लाइंब ब्लैक ब्रांचेस अप अ स्नो वाइट ट्रंक। जो ब्लैक ब्रांचेस हैं उससे होते हुए स्नो वाइट ट्रंक तक पहुंचे, यानी कि ऊपर और ऊपर, टुवर्ड्स हेवन, बिल्कुल उसकी ऊपरी चोटी तक, बिल्कुल ही हेवन तक पहुंचना चाहता हूँ। टिल द ट्री कुड बियर नो मोर, उस वक्त तक जब तक जो है मेरे भार को सहने में असमर्थ ना हो जाए, यानी कि बिल्कुल ही ऊपर तक पहुंच जाना चाहता हूँ उस वक्त तक, जब तक कि क्या करे, जो पेड़ है वो मुझे सहन कर सके, बर्दाश्त कर सके, मुझे गिरा ना दे। उस वक्त तक क्या करना चाहता हूँ, मैं ऊपर जाना चाहता हूँ, बिल्कुल ही ऊपर हेवन तक जाना चाहता हूँ, ऊंचा ऊंचा उड़ना चाहता हूँ। बट डिप्ड इट अप एंड सेट मी डाउन अगेन, और फिर उस ऊंचाई से क्या करना चाहता हूँ, नीचे आना चाहता हूँ, अर्थ पर आना, यानी कि टॉप जाना चाहता हूँ, इमेजिनेशन में जाना चाहता हूँ, हेवन तक जाना चाहता हूँ, और फिर वहां से क्या करना चाहता हूँ, लौट के आना चाहता हूँ। क्यों, क्योंकि अर्थ इज द राइट प्लेस टू लव। यहाँ पर हमें जो है वर्ड्सवर्थ के स्काईलार्क के जैसा जो है हमें थीम देखने को मिलता है। वर्ड्सवर्थ के स्काईलार्क में भी हम देखेंगे कि पोएट ने क्या किया, हेवन और अर्थ के बीच में एक रिलेशन बनाने की कोशिश की है। ठीक उसी तरीके का जो है हमें यहाँ पे थीम देखने को मिलता है इस पोएम में भी। दैट वुड बी गो बोथ गोइंग एंड कमिंग, बेहतर है जाना और लौट के आना। वन कुड डू वर्स देन अ स्विंगर ऑफ बर्चेस, कहता है कि अगर कोई आदमी चला जाए, अपनी इमेजिनेशन में चला जाए, वहीं रहे और इस अर्थली लाइफ को खो दे, वो बुरा है। स्विंगर ऑफ बर्चेस होना बुरा नहीं है, जाना और आना अच्छा है। तो पोएम जो है, इस पोएम में जो है पोएट ये कहना चाहते हैं, पोएट जो है मेक इट क्लियर दैट नाइदर ही इज एन एस्केपिस्ट नॉर ही इज एन espousing escapism. To get away from the rigors of life which demands duty, interest and responsibility and exploits vulnerability, rather than what he thrust for a brief respite from the harsh reality of existence. पोएम बस यही, इस पोएम में पोएट कहना चाहते हैं कि वो कुछ समय के लिए अपनी इमेजिनेशन में जाना चाहते हैं, वहां पे एनर्जी लेना चाहते हैं, रिफ्रेश होना चाहते हैं, और फिर क्या करना चाहते हैं, कम बैक करना चाहते हैं। पोएट जो है वो एस्केपिस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। पोएम का अगर हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन करें तो हम ये देखते हैं कि इस पोएम का जो मेन क्रक्स है इस लाइन में है कि द अर्थ इज द राइट प्लेस टू लव। पोएट ये बताना चाहते हैं कि ये जो दुनिया है, दिस इज द राइट प्लेस टू लव, और बेहतर है, ठीक है, हमें जाना चाहिए, एक इमेजिनेशन की तरफ जाना चाहिए, फैंसी में जाना चाहिए, जो है रिफ्रेश होने के लिए, वहां से एनर्जी लेने के लिए, और फिर वहां से क्या करना चाहिए, हमें अपने आप को कम बैक करना चाहिए। इस पूरे पोएम में जो है हम बैलेंस देखते हैं बिटवीन द फैंसी एंड फैक्ट। फैक्ट और फैंसी में जो है वो बैलेंस हमें देखने को मिलता है थ्रू आउट द पोएम। और इस पोएम के जरिए से जो पोएट ने जो बहुत ही खूबसूरत सा जो है मैसेज देने की कोशिश की है कि हमें ना तो एस्केपिस्ट बनना चाहिए, ना तो हमें अपनी परेशानियों से जो है बिल्कुल ही हमेशा के लिए दूर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कुछ समय के लिए जो है जब हम अपनी जिंदगी से थक जाएं, परेशान हो जाएं, दुख हमें घेर ले, तो ऐसे टाइम में जो है हमें थोड़े टाइम के लिए जो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड में चले जाना चाहिए, अपनी इमेजिनेशन में चले जाना चाहिए, ताकि हम वहां से क्या कर सके, एनर्जी ले सके,
खुश हो सके, हम अपने सोल को एनर्जी दे सके, हम अपने माइंड को एनर्जी दे सके, अपने बॉडी को एनर्जी, और जब हम वहाँ से कम बैक करें तो एक नई ताकत के साथ, एक नई झील के साथ, और हम अपनी ज़िंदगी में जो क्या कर सके, अपने परेशानियों के साथ अच्छे से फाइट कर सके और अपने लाइफ को जो है ब्यूटीफुल बना सके, क्योंकि अर्थ इज़ द राइट प्लेस टू लव। मैंने अपनी तरह से जो है, अपने हिसाब से जो है, पूरी तरह से इस पोएम को समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको जो है कहीं पर कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में जो है ज़रूर बताइएगा, और जो है आप नेक्स्ट पोएम कौन पढ़ना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।